नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज से लगभग 3200 साल पहले हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। वह क्रांतिकारी परिवर्तन था कि यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे वह शूद्र बन गए, जिन्होंने ब्राह्मणी धर्म को नहीं माना, उसे मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पुरोहित हर जाति में होगा, कोई भी पुरोहित बन सकता है, कोई भी पूजा पाठ करवा सकता है। और जो लोग ये बातें नहीं माने, यानी कि केवल ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेगा, पुरोहितगिरी करेगा, जो नहीं माने उन्हें शूद्र कह दिया गया, उन्हें शूद्र बना दिया गया। और पुस्तकों में लिख दिया गया कि यह ब्रह्मा के द्वारा किया गया कृत्य है, कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण पैदा किया, फिर क्रमशः भुजाओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य पैदा किया और पैरों से शूद्र पैदा किया। तो साथियों, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में किसी के पास साक्षात प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो हमारे समाज में उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ने के बाद ज्ञात होता है कि वास्तव में क्या ये सच था। तो आइए एक समीक्षा चलते हैं, एक पुस्तक की समीक्षा। क्या पुस्तक वास्तव में ये सच लिखती है, या पुस्तक ये हमारे समाज में किसी दुष्प्रेरण की प्रेरणा देती है, या वास्तव में ये पुस्तक सत्यता पर आधारित है। इसका निर्णय करना आपका काम है, मेरा काम है। जो वास्तविक पुस्तक में लिखा है उसको मैं आप तक यथावत पहुंचाऊं, और आप सभी भी सोचने पर विवश हों कि वास्तव में हमारा समाज पहले कहाँ था और आज कहाँ है। तो आइए चलिए पुस्तक के अंशों की ओर। इससे पहले मैंने शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं इसका दूसरा भाग प्रसारित किया था, लेकिन आज इसका तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें कुछ ऐसे मूवमेंट दिए हुए हैं जिनकी पुस्तक के जो अपने तरीके हैं वो लिखे हैं। इन्होंने जो मैंने पहला भाग पढ़ के सुनाया उसको बोलते थे पहला मोड़, जो भारत में आया 3200 साल पहले। और आज अब हम बात करेंगे दूसरा अहम मोड़, यानी भारत में दूसरा अहम मोड़ कब आया, जिसकी वजह से हमारे भारतीय लोगों को जनजीवन पर प्रभाव पड़ा। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। टर्निंग पॉइंट सेकंड, भारत के इतिहास में अहम मोड़ तब आया जब सम्राट अशोक कलिंग विजय का जश्न मना रहे थे, तो कुछ एक बौद्ध भिक्षु उनके समारोह में आए। उन भिक्षुओं ने सम्राट अशोक द्वारा मानव हत्याएं कर राज्य जीतने के कार्य को तुच्छ बताया। सम्राट को अपने किए पर ग्लानि हुई, एहसास हुआ कि वास्तव में युद्ध करके किसी राज्य को लेना या युद्ध करके किसी पर विजय प्राप्त करना यह गलत काम है, यह उन्हें एहसास हुआ। और अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। वह समय भारत बौद्ध धर्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, बौद्ध धर्म वालों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक ऐसा सम्राट जो बुद्धिजीवी था और वह बौद्ध बन गया। और बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर बौद्ध बनता है तो वास्तव में समाज में मानवता का प्रसार होता है, लेकिन यह किसी को गंवारा नहीं था। अब आइए चलते देखते हैं। उस समय भारत तथा बौद्ध धर्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपने राज्य में यज्ञों में जीव हिंसा करने पर पाबंदी लगा दी, वर्ण भेद के नाम पर किए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर दिया, केवल उत्तरी भारत तक सीमित बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। आज दुनिया में जो नैतिकता का अंश मिलता है वह मात्र बौद्ध धर्म के कारण ही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी जीवों की हत्या। तो यहाँ पर जो जीवों की हत्या करके जो भी विजय प्राप्त करते थे उसको उन्होंने तुच्छ बताया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर बौद्ध धर्म में ऐसी बातें हैं कि वह जीव हत्या के प्रति इतना जागरूक है, जीवों के प्रति इतना संवेदनशील है, तो उससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक अच्छा संदेश देना चाहता है समाज में। जो बुद्धिजीवी होने के कारण, जब खाना पीना आपके पास नहीं था, आपके पास कृषि के संसाधन नहीं थे, तब आप जीवों पर आधारित थे, वह अलग बात थी। लेकिन आज आप जब जीवों
अब कृषि अन्न के सहारे आपका जीवन कट सकता है, तो आप जीवों की हत्या क्यों करें? ये बहुत बड़ा संदेश है। फिर आगे तीसरा अहम मोड़ भारत में कब आया? बड़ा ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे, वह भारत पर कैसे कब्जा कर ले गए, यह इस तीसरे टर्निंग पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। भारत के इतिहास में तीसरा अहम मोड़ तब आया जब ब्राह्मणों ने इतिहास में पहली बार वह कार्य किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ब्राह्मणों के गिरोह ने पुष्यमित्र शुंग नामक हत्यारे ब्राह्मण की अगुवाई में सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट बृहदत्त की हत्या करके भारत की राजसत्ता पर कब्जा कर लिया। जब से धरती बनी है तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्राह्मणों ने हत्या करके राजगद्दी हथियाई। तब से सत्ता हथियाए हुए ब्राह्मण आज तक सत्ता पर काबिज है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि भारत देश की सत्ता किसी गैर शूद्र राजा के हाथ में आई थी। भारत का इतिहास सिंधु साम्राज्य से शुरू होता है। सिंधु साम्राज्य के सृजक शूद्र और पणिक थे। भारत का राजनीतिक इतिहास 642 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, जब भारतीय नाग वंश के शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की नींव रखी। उनसे पहले भारत का कोई सम्राट नहीं हुआ। 230 सालों तक नाग राजाओं का भारत पर शासन रहा। अंतिम नाग राजा महानंद हुए। नाई जाति के नंद ने तब 413 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। अंतिम राजा नंद महापदम द्वारा एक दासी से पैदा पुत्र चंद्रगुप्त थे और उन्होंने अपनी मां का मौर्य गोत्र अपनाया और 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। आज भी लाखों की संख्या में मौर्य गोत्री दलित, यहाँ पर लिखा गया है मौर्य गोत्री दलित दिल्ली, यूपी और राजस्थान में बसते हैं। मैं पुस्तक के इन अंशों का समर्थन नहीं करूँगा कि जो उस समय राजा हुआ करते थे, मैं इसका खंडन करूँगा कि जो राजा हुआ करते थे वह दलित कैसे हो गए। वो आज दलित हैं, लेकिन वो पहले दलित नहीं थे। सदियों से, उस समय से लेकर अब तक ये दलित बना दिए गए, लेकिन अब दलित शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अब वो दलित हैं क्योंकि उनका जो जीवन यापन है वह निम्नतर स्तर पर है, इसलिए यहाँ पर दलित शब्द लिखा गया है। तो आइए आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार हुए। भारत में बिंदुसार पहले राजा थे जिन्होंने भारत में सड़कों का निर्माण करवाया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी श्रेष्ठ जातियां हैं जो बताती हैं कि उन्होंने भारत में सब कुछ कर दिया, भारत में जीवन का स्तर का बदलाव कर दिया, भारत में विकास कर दिया। वो बोलती हैं, लेकिन उन्होंने अपना विकास किया है। देश का विकास करने वाले राजाओं का नाम आप खुद दे सकते हैं। बिंदुसार पहले ऐसे राजा था जिन्होंने भारत में सड़क का निर्माण कराया। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक सड़कें बनवाई। उनके पुत्र अशोक थे। उनका पूरा नाम था देवनाम प्रियदर्शी अशोक मौर्य। दलित सम्राट अशोक मौर्य का नाम दुनिया भर के राजाओं के नामों में वैसे ही चमकता है जैसे तारों के बीच पूर्णिमा का चंद्रमा। दलित यहाँ फिर लिख दिया गया दलित सम्राट। ये शब्द यहाँ पर नहीं लिखा ना जाना था। दलित शब्द तब हुआ जब पुष्यमित्र शुंग के बाद इन्हें दलित पुष्य के बनाया गया। पुष्यमित्र शुंग ने इनको दलित बनाया, लेकिन सम्राट अशोक दलित नहीं थे क्योंकि वह अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन थे। आगे चलते हैं। अब से लगभग 2200 साल पहले हत्यारों ने सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट बृहदत्त की हत्या की और उनकी हत्या करने के बाद जो कदम उठाए उन्होंने भारत के भविष्य का नक्शा ही बदल दिया। ब्राह्मणों ने उस समय दिल को झकझोर देने वाले कार्य किए। वे निम्न प्रकार से हैं। खंड 7.157 ब्राह्मणों ने स्वयं को क्षत्रिय से ऊंचा घोषित किया। हेडिंग दी हुई है। भगवान बुद्ध के समय भारतीय मूल के क्षत्रिय वंशज ब्राह्मण से ऊपर गिने जाते थे। स्वयं भगवान बुद्ध ने क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठतर होने की बात कही थी।
जब वे वर्ण तथा जाति की बात करते थे तो श्रेष्ठता के आधार पर वे इस प्रकार से बोलते थे: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। यानी भगवान बुद्ध और उनका धर्म पृष्ठ 295 में, अर्थात क्षत्रियों का नंबर ब्राह्मणों से ऊपर आता था। ब्राह्मणों के गिरोह ने सम्राट बृहदत्त की हत्या करके इस क्रम को बदल दिया। उन्होंने ब्राह्मण को प्रथम स्थान पर ला दिया। इस क्रम को कोई बदले नहीं, इसलिए उन्होंने वेदों में पुरुष सूक्त नामक अध्याय घुसेड़ दिया, जिससे ये घोषणा की गई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और पैर शूद्र पैरों से पैदा हुए। बाबा साहिब के अनुसार यह हैरानी की बात है कि पूरे ऋग्वेद में शूद्र शब्द केवल एक बार ही आया है। उन्होंने ब्राह्मणों को राजा से भी घोषित कर दिया कि ब्राह्मण राजाओं से भी ऊंचा है। यह ब्राह्मण को कानून से ऊपर का दर्जा दे दिया गया। मनुस्मृति, इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें ब्राह्मणों के लिए कोई दंड का विधान नहीं है, ब्राह्मणों को सजा का कोई भी विधान नहीं है, यह उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अब देखिए, यहाँ पर उन्हें न केवल यह अधिकार दिया गया कि वह बिना राज्य के हस्तक्षेप के किसी को भी सजा दे, बल्कि उसे राजा की हत्या करने का अधिकार भी दिया गया। जो राजा ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध काम करे या ब्राह्मण धर्म नहीं अपनाए तो ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे राजा को कत्ल करने का अधिकार दिया गया। यह मात्र कागजी कानून नहीं था, ब्राह्मण ग्रंथ ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहां ब्राह्मणों ने यज्ञ न करने वाले राजाओं का कत्ल किया था। ब्राह्मणों को राजा बनने का अधिकार दिया गया। यह कब मिला? जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना। इससे पहले कोई इनका राजा नहीं हुआ करता था। जब धरती बनी है तब से लेकर सम्राट बृहदत्त की हत्या पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत का कोई राजा ब्राह्मण रहा हो। आम ब्राह्मण तो केवल भिक्षा पर गुजारा करता था, झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। इनके ग्रंथों में लिखा गया है, यह आश्रमों में गुरुकुल के रहने वाले लोग कैसे राजा बने, यह भारत के लोगों को सोचना चाहिए। फिर बड़े ऋषियों, ब्राह्मण ऋषियों को अपने आश्रमों में अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ब्राह्मण की तो बात छोड़ो, भारत देश का राजा कभी कोई ब्राह्मणिक क्षत्रिय भी नहीं रहा। अयोध्या, कौशल, हस्तिनापुर जैसे छोटे मोटे गांव कस्बों में जरूर क्षत्रिय रजवाड़े होते थे। वेद पुराण लिखने वाले ब्राह्मण इन रजवाड़ों से दासियों और गायें उपहार में पाते थे और उन्हें सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा लिख देते थे। इसलिए इतिहास में सन 185 ईसा पूर्व लगभग 2200 साल पहले पहली बार एक हत्यारा ब्राह्मण भारत का राजा बना था। उस हत्यारे द्वारा स्थापित ब्राह्मण राज आज तक जारी है। जो भी उनके विरुद्ध बोला उसे मार दिया गया, चाहे वह चारवाक हों या राजा वेण हों, महाराजा रावण हों, गुरु रैदास हों या फिर इनका अपना भाई दयानंद ही क्यों ना हो। आज भी अनेकों ब्राह्मण यानी पुरोहितों पर हत्या करने के केस चल रहे हैं। ब्राह्मण को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया। इसके बारे में एक आपने सुना है, ब्राह्मण लात हरि हर के उर। अब यहाँ से आप समझ लो, ब्राह्मण से सब जग हार्यो, ये वाली ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ हिंट कि ब्राह्मण को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। कैसे? वो श्लोक आप, वो जो दोहा है उससे आप समझ सकते हैं। उसे जीवित भगवान घोषित कर दिया गया, सभी देवता मंत्रों के अधीन कर दिए गए तथा मंत्र ब्राह्मणों के अधीन करार कर दिए गए। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण सबसे ऊपर की चीज़ बना दिए गए। आर्य शब्द को ब्राह्मण धर्मियों के साथ जोड़ दिया गया। भारतीय सिपाही वर्ग के लिए प्रयोग होने वाला आर्य शब्द ब्राह्मणों ने अपनी भर चौकड़ी के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वेदों में आर्य को मारने और आर्य को विजय दिलाने दोनों प्रकार की प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। बाबा साहिब के अनुसार ऋग्वेद 10:49-3 में कहा गया है, दस्यु जनों को आर्य कहना बंद कर दिया है। हत्यारे पुष्यमित्र के राज्यकाल में ही ऋग्वेद में पुरुष सूक्त घुसेड़ा गया, जिसमें यह घोषणा की गई कि ब्राह्मण भगवान के मुंह से पैदा हुए इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, शूद्र पैदा होने के कारण सबसे नीचे, क्षत्रिय बाजू से पैदा होने के कारण ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए बने हैं, वैश्य जांघों से पैदा होने के कारण ब्राह्मण को कमाई देने के लिए बने हैं। जैसे पैर पूरे शरीर का बोझ ढोते हैं, वैसे ही शूद्र को ऊपरी तीनों अंगों को सेवा करने का अधिकार दिया गया। इस तरह उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच को भगवान का आदेश बना दिया, ब्रह्मा का आदेश बना दिया, ताकि कोई भी आदमी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत या हिमाकत न कर सके।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार ऋग्वेद में कुल 15,000 श्लोक हैं, मगर आज के समय में ऋग्वेद में मात्र 10,517 श्लोक हैं। प्रश्न उठता है कि बाकी 4,483 श्लोक किसने, क्यों और कब ऋग्वेद से हटाए? दयानंद की भी इस प्रश्न का उत्तर देने से कन्नी काट गए थे। स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को रौंद कर जातिवाद वाला पुरुष सूक्त तो घुसेड़ दिया और साथ ही ब्राह्मण विरोधी सभी मंत्र मिटा दिए। मान्यवर मुद्रा राक्षस ने सही कहा है, अपने सुख की खातिर ब्राह्मणों ने उस ग्रंथ में भी गड़बड़ कर दी जिसे वे ईश्वर द्वारा रचित होने का दावा करते हैं। ऐसा हेर फेर न बाइबल में हुआ, न कुरान में हुआ, न ही त्रिपिटक में हुआ। केवल ब्राह्मणों ने अपने वेदों में ऐसा हेर फेर किया है। ऋग्वेद ही नहीं, ब्राह्मणों ने अपने सभी ग्रंथों में हेर फेर किया। यजुर्वेद की मैत्राणी शाखा में मात्र 654 श्लोक हैं, मगर तैत्रेय में 18,000 श्लोक हैं और 17,346 श्लोक किसने कब और कैसे घुसेड़ दिए, दयानंद भी नहीं बता पाए। अथर्ववेद में मंत्रों के साथ हेराफेर की गई। वेदों में यह फेरवेदल तथा घालमेल इसलिए किया गया ताकि ब्राह्मण सारे समाज को अपनी मर्जी से चला सके। तो साथियों, ये हमारे समाज में जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो हेर फेर बदल की गई, क्या वास्तव में जब फेर बदल की गई तो क्या हमारे ग्रंथ वास्तव में वही थे या कुछ और थे? इसके बारे में समाज का निर्णय करना है। इस पुस्तक में जो लिखा गया है, इसकी समीक्षा के तौर पर मैं बता दूं कि यह पुस्तक पूरी तरह से आलोचना के योग्य है, क्योंकि जब तक इसकी आलोचना नहीं होगी तब तक सच्चाई भी फिल्टर होकर हमारे सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन जिस तरह से घटनाएं रिलेट कर रही हैं, जैसे शूद्रों की जो आज दशा है, या पीछे देख लें हम कि जो दशा आज शूद्रों की है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला यहाँ का राजा कैसे बन गया, इसके विषय में चिंतन करने की बात है। और जब तक हम ये चिंतन करेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज उन्नति और विकास की ओर नहीं जाएगा, समानता और भाईचारा की ओर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप सभी को क्या लगता है कि यह पुस्तक सही है? क्या इस पुस्तक को हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना चाहिए? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट में यह जवाब दें कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अगर इस पुस्तक में कुछ गलत लिखा गया है तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं, कि जिससे मुझे भी ये पता चल सके, क्योंकि मेरे पास इसको परखने के लिए तथ्यात्मक चीज़ें नहीं है, लेकिन पुष्यमित्र की घटना जो मैंने अन्य पुस्तकों में पढ़ी है वो सत्य है। इसमें भी बिल्कुल यथावत सत्य लिखा है, और यह भी सत्य लिखा है कि कैसे वर्णों का निर्माण हुआ, वह भी इसमें दिया गया है। तो जब इस तरह की चीज़ें रिलेट कर जाती हैं तो और भी बातें ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुस्तक में सत्य लिखा गया है। लेकिन यह निर्णय कर लेना हमारा काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक वास्तव में हमारे समाज के लिए बड़ी किफ़ायती है तो आप सभी कमेंट में बताएं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और साथ में जो हमारे नए साथी देखते चले आ रहे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे इसी तरह के वीडियो उनको लगातार सबसे पहले मिलते रहें। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।